देश की अखंडता और एकता का संदेश देने के लिए शुरू की गई अखंड भारत संदेश यात्रा आज शनिवार को रेवाड़ी पहुंची। रेवाड़ी पहुंचने पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। 150 कॉलेज छात्राओं ने मुख्य बाजार से भारत माता के जयकारों के साथ पैदल यात्रा निकाली और संदेश दिया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और मजबूत हुआ है। जो बाकी देश कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे, आज उनकी हालत कैसी है वो किसी से छुपी नहीं। उन्होंने कहा कि श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश की हालत खराब है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज विश्व में डंका बजा रहा है। इंडियन मीडिया सेंटर हरियाणा द्वारा शुरू की गई यात्रा को 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। जो यात्रा प्रदेश के विभिन्न जिलों से होते हुए रविवार को रेवाड़ी पहुंची। शहर के राव तुलाराम चौक पहुंचने पर यात्रा का इंडियन मीडिया सेंटर रेवाड़ी की तरफ से फूल मालाओं से स्वागत किया गया। डीएसपी मोहम्मद जमाल ने रेवाड़ी शहर में यात्रा की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की। शहीद राव तुलाराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए भाड़ावास गेट, घंटेश्वर मंदिर, मुख्य बाजार होते हुए यात्रा झज्जर चौक पहुंची। इस दौरान जगह जगह समाज सेवी केशव चौधरी द्वारा यात्रा में शामिल बेटियों पर पुष्प वर्षा की गई। तपती गर्मी और चिलचिलाती धूप में बेटियों ने भारत माता के जयकारे लगाते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहने का संदेश दिया। जिसके बाद झज्जर रोड स्थित श्री राम पैलेस में अखंड भारत संदेश यात्रा का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और विशिष्ट अतिथि के तौर पर ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज के जिला अध्यक्ष मुकेश गोकल कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर मुख्य अतिथियों द्वारा यात्रा को लीड कर रही छात्रा मीनाक्षी और यात्रा के सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस यात्रा में देश के अलग अलग जिलों के साथ साथ रेवाड़ी जिले की बेटियां भी शामिल थी। आज उनकी माताओं का भी सम्मान कार्यक्रम में किया गया।
क्या मैसेज दे रहे हैं आप? सर, हम उन लोगों को करारा जवाब दे रहे हैं कि जो ये बोल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े हों इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सर हमारा उनको करारा जवाब है। और सर हमारी एक अखंड भारत यात्रा है जो कि इंडियन मीडिया सेंटर द्वारा आयोजित की गई है। और सर ये 11 अप्रैल को सर हिंद से शुरू हुई थी। सर ये फिर चंडीगढ़ जहाँ पे सीएम साहब ने फ्लैग ऑफ किया। और सर ये कुरुक्षेत्र करनाल घूमते हुए आज रेवाड़ी पहुंची है। और सर इसके बाद हमारा समापन सोनीपत में होगा जो कि 18 अप्रैल को है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ क्या आपका नारा दूध मांगोगे? सर ये नारा तो ये लगा के चलो सर, हमारी भारत की ओर से है कि अगर आप दूध मांगते हो तो हम आपको खीर भी प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन अगर आप हमारे हिस्से को लेने की बात करते हो तो फिर हम आपको चीर ही देंगे। क्या कहेंगे अखंड भारत यात्रा को? देखिए, अखंड भारत यात्रा उन देशभक्त बच्चों की तरफ से इस यात्रा का आयोजन है। इंडियन मीडिया सेंटर ने एक प्लेटफॉर्म इन बच्चों को दिया है। हर बार हम लोग इस तरह की यात्राएं करते हैं। इंडियन मीडिया सेंटर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मीडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया के लोगों के द्वारा बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है जो पत्रकारों के हितों के लिए काम करती है। लेकिन पत्रकार भी समाज और देश का अंग है, वो देश से ऊपर नहीं है। इसी उद्देश्य को लेकर सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए इंडियन मीडिया सेंटर इस तरह के आयोजन करता है। और इस बार जो यात्रा का थीम है वो अखंड भारत संदेश यात्रा है। हम संदेश देना चाहते हैं बेटियों के माध्यम से कि इस देश के बेटे तो दूर, बेटियां ही उन देशद्रोही लोगों के लिए काफ़ी हैं जो देश के तोड़ने के मंसूबे रखते हैं। उनके मंसूबे कभी नहीं पूरे होंगे। भारत अखंड होगा, पुनः अखंड होगा। और जो गलतियां किसी कारण से हो गई होंगी हम लोगों से, वो उनको सुधारते हुए भारत को पुनः अखंड बनाएंगे और भारत एक दिन पुनः विश्वगुरु बनेगा। इसी भावना के साथ ये यात्रा निकाली जा रही है। कहाँ से यात्रा का शुभारंभ हुआ था और कहाँ समापन होना? इस यात्रा का शुभारंभ गुरुपुत्रों के बलिदान जहां हुआ, गुरुपुत्रों का जो शहादत हुई, ऐसे पवित्र स्थल सरहिंद से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। और 18 अप्रैल को सोनीपत में इस यात्रा का समापन होगा। जिस घर में सब यही कहते हैं कि जिस घर से डोली नहीं गई, जिस घर में बेटी ने जन्म नहीं लिया, उस घर का उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होगा। जिस घर में बेटी है, भगवान ने उसको सब कुछ दे दिया। मेरे पास भी एक छोटी बेटी है। और मैं आपको बताऊं, बात करते हैं अपने पाकिस्तान की। हिंदुस्तान से जब वह अलग हुआ 1947 में, वो जब से हमारी तरफ कई नजरों देखता है। आतंकवाद का सबसे बड़ा भी अड्डा है तो वो पाकिस्तान है। हमारी सेना तो उसको मुंह तोड़ जवाब दे देगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं प्रेस के ये बताना चाहूंगा, अगर मेरी आवाज किस तरह पाकिस्तान के किसी भी नुमाइंदे के पास पहुंचे तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, हमारी सेना तो निपट लेगी। उससे पहले मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारी बेटियों से निपट जाए तो वही बहुत है। ये बेटियां हमें डालेगी पाकिस्तान को। हमारी बेटियों में जो मजबूर है वो सेना से ही बढ़कर है। देखिए कि आवाज में चलता है कि आवाज से पता लगता है। आप दूध मांगोगे हम खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी यही है। और आपको बताऊं, जिस दिन भी एक ललकार की बात आएगी, सब धनाढ्य लोग, सब रईस लोग, सब अपने जब घरों में सोए होंगे, तो मैं दावे से कहना चाहता हूं, सेना भी बात सब देख लेगी। लेकिन सबसे पहले उम्मीद करता हूं हमारे हिंदुस्तान की बेटियां और खासकर हमारे हरियाणा की बेटियां उसको निपटा के उसके पाकिस्तान में आ जाएगी। मैं बेटियों मैं अपनी ओर से, पंचायती राज की ओर से आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आपके इसको टीम लीडर जो है खासकर, मैं उनका भी तहे दिल से आभार करता हूं। जय हिंद, जय भारत। प्रेसिडेंट आईएमसी श्याम बटला जी, पवन कुमार जी, हेमंत अग्रवाल जी, देशराज चौहान, राजकुमार जी, चंद्रशेखर, दिनेश चौहान, चैन सिंह जी, सुरेंद्र कुमार, आलोक भांडोरिया जी, चरण सिंह और बेटी मीनाक्षी जो इस टीम का हेड कर रही है, और उसके परिवार के साथ सभी लोग और सभी मेरे सामने उपस्थित भाइयों बहनों, आज जिस तरह की यात्रा अखंड भारत के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी हरी झंडी दिखा करके, और पूरे प्रदेश के अंदर ये बच्चियां लेकर के इसको जाएंगी। और सबसे बड़ी बात इस प्रोग्राम की जो उपलब्धि है वो है कि हमारी जो बेटियां हैं
वो इसका मतलब वो कर रही हैं, आगे आकर के ये आगे चल के इस काम को कर रही है। बहुत बड़ी बात है कि लड़कियों के इंडियन मीडिया सेंटर जब जब समाज में कोई मुद्दा आता है तो उसका निवारण के लिए उसका पूरे देश को संदेश देने का काम 2013 से निरंतर कर रही है। इसलिए आपको भी साधुवाद और बधाई देता हूँ, क्योंकि कई बार मैं शामिल इन कार्यक्रमों में हुआ हूँ तो इन बेटियों ने जो पिछले मेरे ख्याल में 8-7 दिन का ये यात्रा है और जो इस बार अखंड भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत के मुद्दे को लेकर आप चल रहे हैं, ये संदेश आज देने की जरूरत है। और क्यों जरूरत है? क्योंकि जब जब समाज में, राष्ट्र में कोई नई विषय आते हैं, उन विषयों पे हमने दिशा देने का काम करना होता है। इसलिए आप सारी टीम के साथ इसमें लगे हुए हो।